नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग। चलिए फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग देखते हैं। यूजेज ऑफ सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग पहले हम समझते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब करते हैं जब टाइम टू दी पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो और जिसका प्लूरल आसानी से नहीं बनता हो, वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसको हम विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट टाइम जो समय रहेगा टू दी पॉइंट हो। कहने का मतलब है अगर 10 बजे बोले तो सिर्फ 10 बजे, अगर 2001 बोले 2001, अगर 2010 बोले तो 2010, अगर 2015 बोले 2015, ना कि 2016। पॉइंट जो स्पेसिफिक दिया रहेगा, ठीक है, एकदम आपको लगेगा पॉइंट समय निर्धारित रहेगा। अगर कहेगा सुबह से, मॉर्निंग से 2 बजे से 3 बजे से, तो 3 बजेगा तो एकदम स्पेसिफिक टाइम है 3 बजे। अब देखो यहाँ पर टाइम तो देख लिए। अब देखिए कब से उत्तर देता हूँ। अगर हम कहेंगे 3 बजे से तो आप कहोगे कब से, हम कहेंगे 3 बजे से, 4 बजे से, 2002 से, चाइल्डहुड से, बचपन से, सुबह से। तो कब से उत्तर यहाँ मिल रहा है हमको, पॉइंट को कब से उत्तर मिल रहा है। और ये प्रॉपर नाउन हो। अच्छा बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन खास, निजी। अगर हम बोले 10 बजे तो 11 बजे हो सकता है क्या? नहीं, 10 बजे खास समय, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। वो आसानी से प्लूरल नहीं बनता है। आप लोग जानते हो प्रॉपर नाउन होता है उसको आसानी से खास, प्रॉपर नाउन मतलब खास, उसको आसानी से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। आप ही बताओ अगर हम बोलेंगे 2015 तो उसको 2015 को हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं ना, वो प्रॉपर नाउन है। समझ गए होंगे। पॉइंट टू दी मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनता हो, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम इसके बाद हम बता देंगे आपको। अब देखिए फॉर का प्रयोग कब होगा। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, लिखेंगे इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम का अवधि दिया रहो। कितने से उत्तर देता हो मतलब कितने से, मतलब कुछ बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम बोलेंगे 2 घंटा, तो कितने घंटों से, 2 घंटे से, मतलब कितने घंटे से। वह कॉमन नाउन हो और आसानी से प्लूरल बनता हो। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। पीरियड ऑफ टाइम हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम हो, कितने से उत्तर देता हो, कॉमन नाउन हो और जिसका आसानी से प्लूरल बनता हो। अब समझिए पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, सब समझ रहे हैं। जैसे बोल देंगे एग्जाम्पल के लिए 2 दिनों से, 5 दिनों से, 5 महीनों से, 5 सालों से, 10 सेकेंड से इत्यादि। तो कितने से उत्तर यहाँ पर आ जाता है। कितने से, ये तो हम टाइम बता दिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर से कितने से उत्तर देता हूँ मतलब आप कहोगे कितने से, तो हम बोलेंगे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 5 दिनों से, ठीक है। तो कितने से उत्तर आ गया। अब कॉमन नाउन है। आप बच्चों ये बताओ कॉमन नाउन मतलब अगर हम बोलेंगे 2 घंटों से, 5 घंटों से, तो घंटा होता है कॉमन नाउन। घंटा आवर्स तो कॉमन नाउन हो गया। आवर्स को आवर्स में बदल ही सकते हैं। दिन मतलब 5 दिन, 10 दिन। एग्जाम्पल हो गया महीना, 5 महीना, 10 महीना। तो महीना जो होता है उसको हम कॉमन नाउन हो गया, उसको प्लूरल बना ही सकते हैं। दिन हो गया, डेज हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया, उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा गुण रहना चाहिए फॉर को प्रयोग करने में। अगर दोनों सिंस का प्रयोग में एक भी पॉइंट समझ में आ गया, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से उत्तर मिल गया, प्रॉपर नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनता हो, अगर आपको एक भी पॉइंट समझ में आ रहा है ना, वहाँ आँख मूंद के सिंस का प्रयोग कर देना, ठीक है हमारे दोस्तों। अब फॉर का प्रयोग जहाँ टाइम ऑफ पीरियड दिया रहो, टाइम का कितने से उत्तर आ जाता हो, कॉमन नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल बना सकते हैं, वहाँ आंख मूंद का फॉर का प्रयोग कर देना, ठीक है। तो फॉर का प्रयोग के लिए हम बता दिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम बोल दिए छोटी सी इकाई ले लीजिए आप सेकेंड, पहले सेकेंड से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड। सेकेंड्स कॉमन नाउन प्लूरल बना सकते हैं। सेकेंड्स हो गया 20 सेकेंड्स, फॉर 20 सेकेंड, फॉर 10 मिनट्स 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पीरियड दिया हुआ है टाइम के बच्चों से, ठीक है, वहाँ फॉर लगा देंगे। फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, इसको आवर्स में बदल सकते हैं।
प्लूरल बना सकते हैं तो फॉर 2 आवर्स। उसके बाद ऊपर आइए, फॉर 5 डेज 3 डेज, फॉर 6 वीक मतलब सप्ताह। उसके बाद सप्ताह, फॉर 7 मंथ, मंथ को मंथ हो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ बना सकते हैं। फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 डिकेट्स मतलब दशक, 2 दशक 3 दशक 4 दशक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें आसानी से आंख मूंद कर फॉर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तब तक आप लिख लीजिए। हम इसका सिंस का एग्जाम्पल हम इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। हम बता दिए थे सिंस का प्रयोग नेम ऑफ आवर दिया रहेगा, सिंस का प्रयोग नेम ऑफ डे दिया रहेगा, दिन का नाम दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, अगर मंथ दिया रहेगा दिसंबर जनवरी फरवरी, ईयर दिया रहेगा यहाँ पर स्पेसिफिक 2001 2022 2023, वहाँ पर सिंस लगा देंगे। नेम ऑफ सीजन रहेगा विंटर सीजन, रेनिंग सीजन तो सिंस लगा देंगे। नेम ऑफ पार्ट ऑफ द डे, डे का जो पार्ट होता है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, वहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे। स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ का जो स्टेज होता है बचपन से, चाइल्ड निश्चित है बचपन से, ठीक है, वहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे। नेम ऑफ द फेस्टिवल मतलब जहाँ फेस्टिवल का नाम स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, होली दिवाली सब अलग अलग है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर हो गया, इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। चलिए बच्चों ठीक है, ऐसा आप देकर लिख सकते। और का प्रयोग आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में एक ऐसा समय आता है जब मुख्य क्रिया का अभाव रहता है। उस मुख्य क्रिया के स्थान पर एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है और यह दर्शाता है कि किसी में गुण दोष पहले से था, चर्चा के पूर्व भी है, चर्चा के समय भी है और आगे रहने की संभावना है। इस कंडीशन में वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाता है। पहले सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक ऐसा समय आता है जब मुख्य क्रिया का अभाव रहता है, उसमें एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है, मुख्य क्रिया के अभाव में एडजेक्टिव ग्रहण कर लेता है और यह दर्शाता है कि किसी में गुण दोष पहले से था, चर्चा के समय भी है और आगे रहने की संभावना है। तो इस कंडीशन में वाक्य संरचना यहाँ ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बिहार शुरू से ही गरीब रहा है, तो बिहार शुरू से गरीब है, अभी भी है, आगे रहने की संभावना है। तो बिहार हैज बीन पुअर सिंस बिगिनिंग। तुम बचपन से चोर हो, अब ये बताओ बचपन से चोर है, अभी भी चोर है, आगे भी चोर रहने की संभावना। यू हैव बीन थिप सिंस चाइल्डहुड। राधा 2 दिनों से बीमार है, अभी भी है, आगे भी रह सकती है। राधा हैज बीन इल फॉर 2 डेज। राजू 2 सालों से दिल्ली में है, राज 2 सालों दिल्ली में है, मतलब अभी है, आगे मतलब चर्चा के समय भी है, पहले भी थे, आगे रहने की संभावना है। तो राजू हैज बीन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब आगे दोस्तों देखेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन है। सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, नो मतलब जानना, एग्री मतलब सहमति, अंडरस्टैंड मतलब समझना, बिलीव मतलब विश्वास, लव मतलब जानते हैं, हेट मतलब घृणा करना, वांट मतलब चाहना, विश मतलब इच्छा, होप मतलब शायद, डिजायर मतलब इच्छा, सीम मतलब प्रतीत होना, एपियर मतलब प्रतीत होना, हैव मतलब पास, वॉन्ट मतलब अपना, कंटेन मतलब रखना, प्रीफर मतलब पसंद करना। ये जो शब्द है बाबू वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ये क्या होता है, इसमें इसका ये सब शब्द में भी प्लस ING मतलब बिफोर इनका नहीं होता है, बिफोर इसमें नहीं लगता है। इसीलिए इस सब शब्द को जब आएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखकर दर्शाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लिखिए आप, आई हैव देखिए बाबू, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। एक और एग्जाम्पल देखो, शी हैज बीन लविंग हिम फॉर 2 मंथ,
ठीक है। एग्जाम देखिए, आई हैव बीन नोइंग हिम, मैं उसे जानता हूँ फॉर 10 ईयर्स से। अरे बाबू, जब नोइंग में ING इसका नहीं होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में का है तो बीन नहीं होगा। नोइंग में यहाँ पर नोन हो जाएगा, इसका V3 KNOWN नोन हो जाएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। शी हैज बीन लविंग हिम फॉर 2 months। यहाँ पर देखो लविंग में ING नहीं आएगा तो बाबू लविंग गलत है, बीन भी गलत हो जाएगा। शी हैज लव्ड, V3 हो जाएगा, लव्ड हिम फॉर 2 months। दोनों का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो गया। आगे का वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर हम लोग चर्चा करेंगे।